लोग फूल यहीं पे नहाना धोना खाना पीना लैट्रिन बाथरूम इसी में। और ये सामने देखिए यहाँ पे रोड पे कपड़े फैलाना वहाँ जाके नहाते थे। कि पालम फ्लाईओवर का वो हिस्सा है जो चारों तरफ से कवर था और इसके अंदर एक पूरा शहर एक पूरा गांव बसा हुआ था घुसपैठियों का। वजह है पुरानी सरकार केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार का यही था कि आओ बसो झुग्गी झोपड़ियाँ बसाओ ये करो। ये बहुत ही गलत था। दिल्ली को एक नरक बना दिया था। क्या कहेंगे अब सरकार जो एक्शन ले रही है अतिक्रमण हटा रही है, पैक हुआ कि नहीं, बोरी बिस्तर पैक हुआ कि नहीं? सब तो पैक हो गया, खाना तक नहीं खाने को कटोरे नहीं बची है। शादी कब हुई है? हो गए 5-6 साल। यहीं पे हुई है? हाँ। फ्लाईओवर के नीचे ही शादी हुई है? पहले वहाँ पे झुग्गियाँ लगी थी। वहाँ झुग्गी में शादी? वहाँ झुग्गियाँ टूटती थी। उनका गलत तरीके से कार्ड बनवाते थे, ठीक है ना, आधार कार्ड बनवाते थे और इस बनवाता था जो नेता लोग यहाँ के हैं। पिछली सरकार जो थी बनवाती थी। मेहनत करें, मजदूरी करें, तसले उठाएं, रिक्शा चलाएं, कुछ भी करें, किराए पर कमरा लें और नियमों के साथ रहें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी तक इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा था लगातार पालम और इसके आसपास के क्षेत्र में जो बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वो कैसे हटाया जा रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अतिक्रमण हटाने के बाद क्या कुछ कार्य चल रहा है और एक नया पालम कैसे तैयार हो रहा है। इस वक्त पालम फ्लाईओवर के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए रहते थे। अवैध तरीके से लोग यहां रहते थे, यहीं खाना बनाते थे, यहीं कपड़े धोते थे, यहीं शौच जाते थे और यहीं बच्चे पैदा करते थे। और ये आज से नहीं बल्कि कई दशकों से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी की नई सरकार बनी है, नई सरकार बनते ही बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ है और बुलडोज़र एक्शन के बाद जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया गया है वो जगह अब कैसी दिखती है और उस जगह को कैसे तब्दील किया जा रहा है, ये समझने के लिए आज हम खुद फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं। और ये वही एरिया है, कुछ दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोग रह रहे थे। अब इसमें साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया है। अब कैसे आने वाले समय में तस्वीर बदलने वाली है, ये समझने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देख रहे हैं यहाँ जेसीबी चली, साफ़ सफाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम हो रहा है पालम? पालम में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इंक्रोचमेंट जो समस्या बहुत दशकों से बनी हुई थी, पुरानी सरकार ने इस पर काम नहीं किया और जैसे ही भाजपा सरकार आई इस पर काम होना शुरू हुआ तो रोड पे इंक्रोचमेंट है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। रोड पे ही खाना बना रहे हैं, रोड पे ही नहा रहे हैं। तो एक इंसानियत के तौर पे वो गलत है कि कहीं इनके लग जाए, तो वो दिक्कत वाली बात है। इंक्रोचमेंट से रोड चौड़ा हो गया है, ट्रैफिक जाम होना कम हो गया है। हमें यहाँ पे आधा घंटा फंसना पड़ता था। अब उस इंक्रोचमेंट हटाने से हम टाइम से अपने घर पहुँच पाते हैं, स्कूल से बच्चों को ला पाते हैं। तो इस दिशा में जो ये कदम है सराहनीय है और हम इनका सहयोग करते हैं कि भाई, और इनके साथ है कि ये ऐसे जो ऑन इंक्रोचमेंट वाली जगह है उस पर भी काम किया जाए। तो बीते कई वर्षों से या फिर यूँ कहें पिछली सरकार में पालम फ्लाईओवर के नीचे एक पूरा शहर पूरा गांव बसा हुआ था और जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें सारी सुविधा मिली हुई थी, पानी से लेकर शौचालय तक और कपड़ों से लेकर अच्छी अच्छी सुविधाओं तक, सारी सुविधाएं उन लोगों को मिली हुई थी। वो आप जगह देखिए, वहाँ पर आपको बिस्तर नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, वो अलवारी का काम करता है। वो जो जगह है वो अलवारी का काम करती है। और इसके साथ साथ सुविधाओं की अगर बात करें तो ये जो फ्लाईओवर आगे है उसके नीचे जगह इन्होंने बनाई है, वहाँ पर शौच करके आते थे और इनका पूरा काम पूरा जो है लोग बाग आसपास के आते हैं, कपड़े दान कर जाते हैं, सामान दान करके जाते हैं, तो पूरा एक शहर इन्होंने बसाया हुआ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो आई है स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूरा अभियान चला रही है। सर, क्या कहेंगे, जो काम बीजेपी दिल्ली में कर रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है, घर उजाड़े जा रहे हैं, काम धंधा बंद किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं काफ़ी दशकों से ये देख रहा हूँ कि पिछली सरकार जो थी उन्होंने इनको संरक्षण दे रखा था पूरा और उस संरक्षणता के कारण ये लोग जहाँ गंदगी करते थे, आने जाने में इंक्रोचमेंट होती थी, ट्रैफिक में रुकावट आती थी। इस ओर ध्यान अब तक किसी का नहीं गया। अब हमारे जो है नेताजी जो है कुलदीप सोलंकी जी आए, उनका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने पुरजोर मेहनत करके
अपना जो है काम किया और उसकी साफ़ सफाई करवाई। आज यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है और कुछ दिन बाद देखेंगे आप चंद दिनों में कि यहाँ हरियाली नज़र आएगी, तो दिल्ली को एक अच्छा और बढ़िया महसूस होगा। आगे यहाँ हरियाली नज़र आएगी। कुलदीप जी का भरकस प्रोग्राम चल रहा है कि इसको साफ़ सुथरा रखा जाए और इस गंद को यहाँ से जल्द निपटाया जाए। और आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने कैमरे से कि कितना अभी गंद और बाकी है। अभी साफ़ हो गया है काफ़ी, लेकिन लोग अभी भी कुछ है यहाँ। बिल्कुल, पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। इस फ्लाईओवर के आसपास कपड़े सूखे हुए नज़र आते थे, लोग नशा करते हुए नज़र आते थे, बच्चे शौच करते हुए नज़र आते थे, पूरी गंदगी यहाँ नज़र आती थी। और पिछली सरकारों में आपको बता दें कि बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरते थे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते थे, शासन प्रशासन के लोग यहाँ से गुजरते थे और सामने विधायक का दफ्तर भी था, लेकिन कभी भी किसी की भी नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी और पड़ी भी थी तो इन पर ध्यान नहीं दिया गया। सर परेशानी तो बहुत होती थी, आप देख सकते हैं इसके नीचे मतलब ये जो जितनी जगह है ये लोग फूल यहीं पे नहाना धोना खाना पीना लैट्रिन बाथरूम इसी में। और ये सामने देखिए यहाँ पे रोड पे कपड़े फैलाना, वहाँ जाके नहाते थे। दोनों साइड से एक्सीडेंट होने का पूरा डर रहता था और जाम लग जाता था। इसकी वजह से मतलब काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ है और काफ़ी लोग पालम की जनता बिल्कुल परेशान रहती थी। कितनी बार मतलब समझाया गया कि आप लोग साइड हो जाओ, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं होते थे। बीते 10 वर्षों में बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते थे, बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरते थे, किसी की नज़र नहीं पड़ी। क्या लगता है आपको किसने श्रेय दी? सर नज़र तो सबकी पड़ती थी, लेकिन उन्हीं लोगों का श्रेय था। यहाँ पे बैठाने के लिए, यहाँ पे आम पब्लिक को परेशान करने के लिए उन्हीं लोगों का श्रेय था। और हम लोगों को उम्मीद थी कि जब हम सरकार आएगी अपनी तब कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत मतलब हम लोगों ने कोशिश किया, गए भी, इस पे कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं होता था। लेकिन अब जा कर के आए, जब से हमारे विधायक जी आए हैं, बने हैं विधायक, अभी तो 2 महीना हुआ, लेकिन इसके बाद जो काम शुरू हुआ है बहुत अच्छा शुरू हुआ है। काम इसी का नहीं, सीवर से लेकर के, पानी से लेकर के, पाइपलाइन जोड़ने से लेकर सब पटरी पे धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ भी मतलब ये जो हो रहा है ना, तो यहाँ पे अभी कुछ दिन बाद आप आएंगे तो देखेंगे एक अच्छा सा गार्डन मतलब बना रहेगा और आप लोग भी आएंगे यहाँ पे। शुक्ला जी क्या कहेंगे, जो कार्रवाई हो रही है पालम में, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, ये वो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जहाँ तक आपका प्रश्न है कि भाई यहाँ गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है या लोगों को क्यों परेशान किया जाता है, देखो ये आज की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या आज से चल रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग वोट की खातिर ये सारी अनिश्चित बस्तियाँ बसाते थे, उनका गलत तरीके से कार्ड बनवाते थे, ठीक है ना, आधार कार्ड बनवाते थे। और इस बनवाता था जो नेता लोग यहाँ के हैं, पिछली सरकार जो थी बनवाती थी। और इसके बाद वो क्या कहते, उन्हीं के बल पे जीतते थे, ये अवैध तरीके से काम करके उन्हीं के बल पे जीतते थे। लेकिन ये सब काम करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति चाहिए। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। आज हमारा नेता एक ऐसा नेता है जिसको हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी है, वो नहीं चाहते मुझे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं प्रधानमंत्री रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन हमारा भारत महान रहे और ये अच्छी तरह से लोग यहाँ सुखी रहें, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद और भी सुनिए कि उनके अंडर में जितने लोग हैं, जैसे हमारे ये MLA साहब जीते हैं कुलदीप सोलंकी जी, ये पहले भी आपने उनका इंटरव्यू लिया होगा, पहले भी उन्होंने दुनिया भर के काम किए हैं। और आज उसी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए अब देखिए यहाँ पे सारा साफ हो गया, यहाँ फर्स्ट क्लास गार्डन बनेगा, हैं, यहाँ पर लोग आएंगे देखेंगे करेंगे। तो ये सब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्वच्छ किया जाए और पालम को एक खूबसूरत और बढ़िया नगर बनाया जाए। तीरथ सिंह ने की पूर्व मंडल अध्यक्ष में महावीर इनकलेब क्या का। कहना चाहेंगे सर, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ जो कि वहाँ मकान नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला, बल्कि रोज़गार छीने जा रहे हैं, मकान छीने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको पालम में या दिल्ली में जो भी एक्शन चल रहा है? नहीं, पहले तो धन्यवाद करते हैं हम नवनियुक्त विधायक
कुलदीप सोलंकी का, जो उन्होंने आते एक्शन लिया। जहाँ तक बात आपकी है कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा नहीं था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये है कि अनऑथराइज जहाँ पे जगह होगी, जहाँ पब्लिक को बिल्कुल परेशानी होगी, तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी कैसे बनाएंगे। ये एक अच्छा वाला चौराहा है जहाँ पर के चारों तरफ से ट्रैफिक जाम होता है, और इस छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये आए दिन रोडों पर खेलते रहते हैं, तो किसी का भी एक्सीडेंट होगा तो ये गलत था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस तरह का नहीं था। वो उस जगह में था कि जहाँ पे हैं कि पूरा गार्डन हो, गवर्नमेंट की जगह हो, पूरी हो, तो वहाँ दिया जाना चाहिए था, इस जगह नहीं देना चाहिए था। आने वाले समय में कैसा दिखेगा पालम, कैसा दिखेगा ये वाला हिस्सा, कैसी दिखेंगी सड़कें? पालम का बहुत अच्छा विकास होगा, यहाँ पे हरियाली होगी, जो इस तरह बोला गया कि इसको गार्डन बनाया जाएगा, और सबसे पहले जो ट्रैफिक जाम होता हुआ है उसकी सुविधा भी हट जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें विकास का बहुत अच्छा है। सामने विधायक का दफ्तर है और 10 सालों से ये अतिक्रमण है, वजह क्या मानते हैं? वजह है पुरानी सरकार, केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार का यही था कि आओ बसो, झुग्गी झोपड़ियाँ बसाओ, ये करो। ये बहुत ही गलत था। दिल्ली को एक नरक बना दिया था, दिल्ली को एक स्लम डिपार्टमेंट बना दिया था। दिल्ली वाकई में देश की राजधानी है, इसको राजधानी की तरह रहना चाहिए। स्वच्छ साफ भारत, जो यदि राजधानी से एक संकेत जाता अन्य राज्यों के लिए, तो राजधानी को बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। ये सरकार ने आते का एक्शन किया था। ये काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने योजना बना रखी है कि जो जिनके 10 साल तक के कार्ड है या वोटर कार्ड है या राशन, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी हर जगह फ्लैट बना करके रहने के लिए उनके सारा पंजीकरण कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 साल से यहाँ जमे पड़े हैं, कहीं पे भी जम जा रहे हैं। तो इनका ये कहते हैं कि गांव से हमारे को निकाल दिया, यहाँ आ गए। तो ऐसे गांव में भी तो ये एरिया है कि वहाँ अपना स्थान बना लें, भाई वहाँ लड़ें अपनी खेती के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। बट ये थोड़ा कि डीडे की गवर्नमेंट ज़मीन पे आके आप कहीं पे भी अवैध कब्जा कर लो और इनिशियली कहते हैं ट्रैफिक को परेशान करो। तो ये इनका जो करना है वो बहुत गलत है। और ठीक है जी, और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है झुग्गी झोपड़ी वाला, वो उन्हीं के लोगों के लिए दिया है जो पिछले 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, और कहते हैं उनका कहते हैं यहीं पे वो निवास है, उनको स्थान दे रहे हैं, एक फ्लैट बना के दे रहे हैं। तो ये तमाम क्षेत्र की जनता है जो समय पर टैक्स देती है, वोट करती है और सरकारों को इस उम्मीद से चुनती है कि नेता आएंगे, सरकार बनेगी, अच्छे सड़कें होंगे, अच्छे एरिए होंगे, अच्छा शहर बनेगा। तो इस उम्मीद के साथ नई सरकार चुनी गई और एक्शन आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये जो जगह है इस तरफ जिधर हम खड़े हुए हैं, ये आपको बताते चलें कि पालम फ्लाईओवर का वो हिस्सा है जो चारों तरफ से कवर था, और इसके अंदर एक पूरा शहर, एक पूरा गांव बसा हुआ था घुसपैठियों का, और वो लोग यहीं रहते थे, यहीं खाते थे, यहीं शौच जाते थे, यहीं बच्चे पैदा होते थे और सब कुछ यहीं होता था। विडम्बना ये है कि इसके ठीक सामने विधायक का दफ्तर है। ये नए विधायक का दफ्तर और पुराने विधायक का दफ्तर भी यहीं था। उनकी नाक के नीचे, उनके सामने इस तरह के अतिक्रमण यहाँ पर लगातार होते थे, और अब जब नई सरकार बनी है तो यहाँ साफ़ सफाई का काम भी शुरू हो गया है, अतिक्रमण का हटना भी शुरू हो गया है। और यकीनन ये जो सरकार है वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रही है, दिल्ली की सुंदरता के बारे में सोच रही है। हो गया बोरिया बिस्तर पैक हुआ कि नहीं हुआ है? बोरिया बिस्तर पैक हुआ कि नहीं हुआ? पैक हुआ। अब गरीब आदमी के यहाँ जा बाबूजी, न खेती न किसानी हमारे, क्या काम करते हैं आप? कान वान देखते, बच्चे पालिश वालिश करते हैं। आप यहाँ काम कर रहे हैं तो किराए पर लेकर क्यों नहीं रहते हैं? आप जनता की जो जगह है, सरकार की जो जगह है, उसको घेर कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अब आता बैठे, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को। आपके बच्चे शौच करते हुए सुबह सुबह नजर आते हैं, कपड़े सूख रहे होते हैं आपके। अरे अब नहीं डालेंगे कपड़े पड़े बाबूजी, है बात है, भी तराड़ करके नहा लेंगे। सारे बंदे चले गए, 2-4 जने बच्चे, महीना 2 महीने में चले जाएंगे। अब सीमा कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या कहेंगे अब सरकार जो एक्शन ले रही है, अतिक्रमण हटा रही है, पैक हुआ कि नहीं? बोरी बिस्तर पैक हुआ कि नहीं हुआ? सब तो पैक हो गया, खाना तक नहीं, खाने को कटोरी नहीं बची है, तो अब क्या ले जाएंगे? सब तो ले गए। बिस्तरा देखो ऐसे माटी में कल पड़े थे। क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे? क्या करें, कहाँ जाए? महीना में 2-3 महीना रह लेंगे, चले जाएं। इससे गर्मी में कहाँ जाएं? अब तुम भी बताओ, चले जाएंगे। हाँ, हमें बात है, कहाँ जाएं? गरीब आदमी घामे में बच्चे मर जाएंगे। 2 महीना की मोहलत दे दो, 2 महीना रह लेंगे, चले जाएंगे। शादी कब हुई है? हो गए 5-6 साल। यहीं पे हुई है? हाँ। फ्लाईओवर के नीचे ही शादी हुई है? नहीं, पहले वहाँ पे झुग्गियाँ लगी थी। वहाँ झुग्गी में शादी हुई? हाँ, वहाँ झुग्गियाँ टूट दी थी।
सरकार भगा रही है, अवैध अतिक्रमण हटा रही है। सुनो, हमारी क्या करोगे अब? जहाँ हमारी झुग्गियाँ लगी थी वहाँ पे बोल दे, वहाँ पे छोटी छोटी झुग्गियाँ डाल लेंगे, वो प्लाट खाली पड़ा है। हम भी रह जाएंगे। नहीं तो सरकारी जमीन पर क्यों? आप कमाओ, मेहनत करो, किराए पे कमरा लो, रहो आराम से। कमरा कहाँ देते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बच्चे हैं इतने, हम किराया उराया नहीं देंगे। कमरा कितने बच्चे हैं आप? 2। 4,000 तो किराया देते हैं, पैसे कहाँ से पाएंगे? खाने को तो मिलता नहीं, किराया कहाँ से देंगे? क्या सोचा है अब? क्या सोचा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे, ऐसे बच्चे भूखन मरेंगे और क्या करेंगे। तो देखिए, ये ठिकाना है इन लोगों का, और बीते कई वर्षों से इस फ्लाईओवर के नीचे एक पूरा गांव, पूरा शहर बसा हुआ था। अब जब नई सरकार आई है तो उन्होंने इसकी साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है, अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। और इन लोगों, ये बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन अब जैसे ही कार्रवाई चल रही है तो कुछ ही लोग बचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिस्तर लगाकर ये सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, और यकीनन ये कहीं ना कहीं गंदगी ज़रूर फैलाते हैं। हमारा भी सुझाव यही है, मेहनत करें, मजदूरी करें, तसले उठाएं, रिक्शा चलाएं, कुछ भी करें, किराए पर कमरा लें और नियमों के साथ रहें, ना कि इस तरह से रहें कि आसपास के लोगों को, आसपास की जनता को परेशानी हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।